नमस्कार, मैं हूँ विकास उगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो उमरी के अंदर गोल्डन होटल के संचालक हैं राम सिंह उर्फ भूल। आपको बता देते हैं, राम सिंह उर्फ भूल लगातार हिंदू समाज की जो साध्वी हैं देवा ठाकुर जी, उन पर अभद्र भाषा में, अश्लील भाषा में जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी हम तो खुद निंदा करते ही हैं। आपको बता देते हैं, इस कड़ी के अंदर हम सीधी बात करने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री हैं ऋषिपाल शास्त्री जी। उनसे जानना चाहेंगे कि हिंदू समाज के जो हमारे संत हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन पर भगवाधारी हैं, जो उन पर इतनी अभद्र भाषा के अंदर टिप्पणी करना बड़ा ही शर्मनाक है। आपको बता देते हैं, सीधी बात कर रहे हैं शास्त्री जी से। ऋषिपाल शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषिपाल शास्त्री जी, आपका अब तक टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया है कि इस प्रकार की कोई हमारी जो पूजनीय संत हैं देवा ठाकुर जी, उनके बारे में इस प्रकार की कोई टिप्पणी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है, अपनी बात सब रख सकते हैं, लेकिन संतों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और ये किसी भी व्यक्ति के स्तर को दिखाता है कि हम समाज में जो इस प्रकार के पूजनीय लोग होते हैं, समाज की प्रेरणा होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जब इस प्रकार की कोई टिप्पणी होती है तो मुझे लगता है कि बचना चाहिए। और ये बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है, और समाज में इससे एक प्रकार का वैमनस्य भी पैदा होता है। और राम सिंह जी के बारे में जो आपने बताया है, तो मुझे लगता है कि वो भी अपने आप को एक बार इस बारे में विचार करेंगे और इस प्रकार की टिप्पणियों से बचेंगे। शास्त्री जी, बड़ी अभद्र भाषा के अंदर, अश्लील भाषा के अंदर हमारे जो हिंदू संत हैं, हमारी जो हिंदू महिलाएं संत हैं, जो उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी कर देना बड़ा ही शर्मनाक होता जा रहा है। और आदमी को सीख लेने की बजाय उल्टा दिन प्रतिदिन इस तरह से हमले करना हिंदू समाज के संतों के ऊपर, ये आपको क्या लगता है, ये हो क्या रहा है? हमारा जो समाज है वो एक, जिस हिंदू समाज की हम बात करते हैं, वो बहुत संस्कारित समाज होता है, और कहीं न कहीं संस्कारों में न्यूनता के कारण इस प्रकार की घटना घटती है, इस प्रकार का जो संवाद है, इस प्रकार की बातचीत है वो होती है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं इस प्रकार की कोई भी समाज में, सभ्य समाज में इस प्रकार की बातों की कोई जगह है। और मैं तो एक निवेदन ही कर सकता हूँ अपने भाई से भी कि हम हिंदू लोग हैं और हमारे यहाँ पर संस्कारों का सबसे ज़्यादा महत्व है। और हमारे पूर्वज अपनी इसी संस्कृति के लिए ही हमेशा लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। हम सब प्रकार के स्वार्थों से ऊपर उठकर और अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए ही जिए हैं। और हमारे जो पूज्य संत हैं, जिसने भगवा धारण कर लिया, वो हमारे लिए पूजनीय हैं और वो समाज को प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी, और मैं तो कहता हूं कि सामान्य व्यक्ति के बारे में भी इस प्रकार की कोई भी अपशब्द या इस प्रकार की अवांछनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं तो इतना ही निवेदन अपने भाई साहब को करूंगा। शास्त्री जी, काफ़ी लंबे अरसे से साध्वी देवा जी हिंदू समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। और उनका जो धाम है, देवा जी धाम है, वहाँ पर बड़ा बड़ा बेहद ही खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। 24 घंटे कुछ ना कुछ अनुष्ठान चलते रहते हैं। तो इस तरह के संतों पर जिस तरह से ये टिप्पणी की जा रही है किसान आंदोलन की आड़ के अंदर, आपको क्या लगता है कितना शर्मनाक है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसके बारे में तो निर्णय समाज के लोग करेंगे या साध्वी जी करेंगे। और कोई आंदोलन, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के विरुद्ध जाके कोई भी काम करेगा तो प्रशासन है, शासन है, वो सब प्रकार की कार्य करने में और दंड देने में सक्षम है। लेकिन व्यक्ति का स्तर रहना चाहिए। अगर उसका स्तर गिरता है तो समाज की नज़रों से भी वो व्यक्ति गिरता है, और जो समाज की नज़रों से गिर जाता है फिर वो किसी कर्म का नहीं रहता। इसलिए हमारे लिए समाज महत्वपूर्ण है और हमारे संस्कार महत्वपूर्ण हैं। और कहीं अगर साध्वी देवा ठाकुर जी इस प्रकार का कोई, उनके खिलाफ इस प्रकार का कोई कार्रवाई की वो अपेक्षा रखती हैं, तो समाज स्वयं ही स्वतः उनके साथ है। और इस प्रकार की तो कोई भी हो, किसी महिला के बारे में टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही अशोभनीय है और मैं तो इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। और विश्व हिंदू परिषद है ना, ऐसे वक्तव्यों की, ऐसी बातों की घोर निंदा करता है। आप आंदोलन करिए, लोकतांत्रिक तरीके से करिए, आपका अधिकार है, लेकिन किसी के बारे में भी अपशब्द बोलना वो घोर निंदनीय है।
शास्त्री जी, ऐसे जो लोग इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अश्लीलता पर उतर आते हैं और उनको दिखता नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या चेतावनी देते हैं? मानसिक विकृति है, जिनके जीवन में इस प्रकार का कोई संस्कार रहा होगा तो उसी के कारण इस प्रकार की बातें अंदर से निकलती हैं। अन्यथा हमारे लिए तो महिलाएं पूजनीय हैं, देवी का स्थान हमने उनको दिया है, और एक साध्वी के बारे में इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना तो घोर पाप है। और मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की आड़ में हम कहीं न कहीं अपने रास्ते से भटक गए हैं, और जिसके कारण क्या है कि समाज में भी आज किसान के बारे में जो एक वो रहता था, उसमें कहीं न कहीं है ना, जिस प्रकार के इनके कृत्य निकल के आ रहे हैं, तो समाज भी देखता है कि क्या चल रहा है। और ये आंदोलन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ इसके पीछे कुछ और तंत्र है, अन्यथा सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की बातचीत, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जी शास्त्री जी, आपने हमसे की बात, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक टाइम्स भी ऐसे शब्दों की घोर निंदा करता है, और आपको बता दें, यदि किसी आंदोलन में कोई भी भाग ले रहा है तो अपनी वो सभ्य भाषा के अंदर बात कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, हिंदू समाज पर, हिंदू संतों पर किया गया हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.